आंकड़ों में नहीं बढ़ रही है। इसका असर अब सीधे आपके किचन के बजट पर दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं सानिका और आप देख रहे हैं न्यूज 21। हमारा चैनल न्यूज 21 पहुंचा जयपुर की लालकोटी सब्जी मंडी, जहां तस्वीर मिली जुली नजर आई। कुछ सब्जियां सस्ती है, लेकिन प्याज, लहसुन, अदरक जैसी रोजमर्रा की चीजों के बढ़ते दाम लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं। फल मंडी से लेकर परचून की दुकान और मिठाई बाजार तक महंगाई का असर अलग अलग रूप में दिखाई दे रहा है। आखिर क्या है बाजार का हाल और त्योहारों से पहले कितनी बढ़ सकती है महंगाई, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। लालकोटी सब्जी मंडी में आलू करीब 10 से 12 रुपए किलो बिक रहा है। टमाटर और लौकी जैसी कुछ सब्जियों के दाम भी नीचे आए हैं, लेकिन प्याज, लहसुन और अदरक जैसी रोज इस्तेमाल होने वाली चीजों के दाम बढ़ने की बात व्यापारी बता रहे हैं। यानी हर सब्जी महंगी नहीं है, लेकिन जरूरी सामान के बढ़ते दाम रसोई का बजट जरूर बिगाड़ रहे हैं। इसके बाद हमारी टीम पहुंची फल मंडी, जहां व्यापारियों ने पिछले करीब 10 दिनों में कई फलों के दाम बढ़ने की बात कही। सेब करीब 80 रुपए किलो में खरीदकर 100 रुपए में बेचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ग्राहक 80 रुपए के आसपास ही खरीदना चाहता है। यानी महंगा बेचे तो ग्राहक कम और सस्ता बेचे तो व्यापारी को नुकसान, ऊपर से फल खराब होने का खतरा अलग। अब रुख परचून की दुकान का, जहां चीनी समेत कई किराना सामानों की कीमत बढ़ने की बात सामने आई है। व्यापारी के मुताबिक चीनी करीब 50 रुपए से बढ़कर 70 रुपए किलो तक पहुंच गई है। दाल, काजू, बादाम और किशमिश पर भी बढ़ती कीमतों का दबाव बताया गया है और सबसे ज्यादा दबाव है मिठाई कारोबार पर। हलवाई के मुताबिक पहले 100 किलो चीनी का कट्टा करीब 4000 रुपए में पड़ता था, अब इसकी लागत 6 से 6.5 हजार रुपए तक पहुंच गई है। लेकिन मिठाई के दाम बढ़ाना आसान नहीं, क्योंकि कीमत बढ़ते ही ग्राहक दूसरी दुकान का रुख कर सकता है। यानी मंडी में कुछ चीजें सस्ती जरूर हुई है, लेकिन प्याज, लहसुन, फल, किराना और मिठाई की बढ़ती लागत आम आदमी की जेब पर असर डाल रही है। त्योहारों का सीजन सामने है, ऐसे में अगर जरूरी खाद्य सामानों की कीमतें नीचे नहीं आती है, तो आने वाले दिनों में मिठाई और दूसरे खाद्य उत्पादों पर महंगाई का दबाव और ज्यादा बढ़ सकता है। देखिए न्यूज 21 की खास रिपोर्ट। लगातार महंगाई के आंकड़े दिन प्रतिदिन हर जगह मीडिया में कवर हो रहे थे। आम जनता बार बार चीनी से इस लड़ाई को शुरू किया था। चीनी जब जैसे जैसे महंगी होती गई, गन्ने का यूज़ दूसरी जगह होता गया, चीनी महंगी होती गई। अब हम आए हैं जयपुर की लालकोटी सब्जी मंडी में। यहाँ जानना चाहेंगे कि किन किन चीज़ों के क्या क्या भाव है, कौन कौन सी चीज़ों की कीमत पिछले 10-15 दिनों में बढ़ी है और कौन कौन सी चीज़ों की कीमतें गिरी हैं। क्योंकि महंगाई सिर्फ एक चीज़ से नहीं बढ़ती है। महंगाई का आंकड़ा जब भी आता है तो हर एक चीज़ से लेकर बढ़ती है, लेकिन सब्जी मंडी में आने का उद्देश्य ये था कि सब्जी मंडी में जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं वो घरों में डेली यूज़ होती हैं, जिससे महंगाई पर, रसोई पर असर पड़ता है। अभी हमारे साथ मंडी के लोग हैं, इनसे जानना चाहेंगे। आपका शुभ नाम सर? इम्तियाज। पिछले 10-15 दिनों में कौन कौन सी चीज़ों की कीमत बढ़ी है? प्याज और लहसुन, अदरक। प्याज पहले क्या कीमत थी? और प्याज थी 20 से 25 रुपए किलो बेच रहे थे हम। मंडी से आ रही थी 17-18 रुपए किलो। अब बिक रही है मंडी में 40-45 रुपए किलो। बढ़ रही है धीरे धीरे। हाँ, बढ़ रही है। एक हफ्ते में बढ़ गई है, डबल तिबल रेट हो गए हैं। लहसुन 80 रुपये, 100 रुपये कांटे पे था। अब इस समय मंडी में 200 रुपये किलो है, जो हम 300 रुपये 250 रुपये किलो बेच रहे हैं। हाँ जी। और आलू की और इनकी कीमतों में कमी आई है या बढ़ोतरी हुई है? आलू की कीमत कम हो गई, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल डाउन हो गई है समझ लो। रुपए किलो मिल रहा है? पहले आलू बिक रहा था 30 रुपये किलो, अब बेच रहे हैं 12 रुपये किलो, 15 रुपये किलो हम लोग। 5 रुपये 6 रुपये किलो मंडी में है। 5 रुपये 6 रुपये किलो मंडी में, जिसमें खराब भी माल आता होगा। हाँ, थोड़ा बहुत तो निकलता है, वो तो 1-2-4 किलो तो एक कट्टे में। टमाटर, प्याज, लहसुन, टमाटर भी बहुत मद्दा हो गया है। टमाटर मिला के जो चीज़ें बाजार में अफवाहें थी कि प्याज महंगा हुआ है, तो प्याज महंगा हुआ है। 2-3 चीज़ें बस महंगी भई हैं, अदरक, प्याज, लहसुन, और बाकी सब सौदा बिल्कुल डाउन हो चुकी हैं, बिक नहीं रही हैं। मध्य से मध्य। कारण क्या है? प्याज महंगा होने के पीछे क्या कारण है? महंगाई का कारण क्या बताएं भैया, आगे से महंगी मिल रही है, हम लोग क्या महंगी करेंगे? मंडी से महंगी हो रही है। बिल्कुल। ये आड़ती दे रहे हैं हम लोग को महंगा, तो हम महंगा बेचेंगे भाई। बिल्कुल। मंडी में मन की दुकान है, इनका कहना है कि जब हम आगे से जो सब्जियां लेके आते हैं वो सब्जियां आड़ते ही महंगे बेच रहे हैं हमें, तो हमें यहाँ आकर के उनकी रेट बढ़ानी पड़ती है, हमें इनका प्रॉफिट भी देखना होता है, इस वजह से कीमतें बढ़ती हैं। हमारे साथ ये भैया भी बैठे हुए हैं। क्या प्याज की कीमत बढ़ी है या और भी सब्जियों की कीमतें बढ़ी है?
प्याज की बढ़ गई, लहसुन की बढ़ गई, बस दो ही चीजों की बढ़ी। बस अदरक की भी है, अदरक क्या भाव थी, अभी क्या भाव है? 220 बिक रही। 220, पहले हाँ, क्या था? पहले 80 थी, 100 थी। 80 रुपए किलो बिक रही थी पहले, अब 220 रुपए किलो बिक रही है। अदरक, लहसुन और प्याज, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो, प्याज और लहसुन हर सब्जी में काम आता है, अदरक हर घर में दिन में 2 बार 3 बार काम में आती है, चाय में। ये बेसिक चीज़ें हैं जो हर घरों में काम में आ रही हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। और इन्हीं चीज़ों की वजह से लगातार महंगाई का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन आलू की कीमतें कम हुई हैं, टमाटर की कीमत कम हुई है और बहुत सारी चीज़ों की कीमतें कम हुई हैं। जी, सारी सब्जियां मद्दी हैं इस समय, कीमत बिल्कुल डाउन हो गई इनकी, ये बिक भी नहीं रही हैं। 15 रुपए किलो घिया 20 रुपए किलो बेच रहे हैं तो भी नहीं बिक रही हैं। लोरी, अरबी ये 20 रुपए किलो बेच रहे हैं तो भी नहीं बिक रहा माल। और प्याज निकल रहा है, प्याज खूब निकल रहा और लहसुन भी बिक रहा है, अदरक भी बिक रही है खूब। ये महंगाई के जो चीज़ें बाजार में ज़्यादा बिक रही हैं उनकी कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन जो जिन चीज़ों की खरीद कम है उनकी कीमतें गिर रही हैं। और हम यही देखते हैं कि इन्फ्लेशन में यही होता है कि जिन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है कीमतें अक्सर बढ़ जाती हैं, और जिनकी कीमतें कम हैं वो कम बिकती हैं। यहाँ ग्राहक भी हैं, बाबूजी से भी जानना चाहेंगे। बाबूजी, पिछले 10-15 दिनों में आपको लगता है कि महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ा है और चीज़ें महंगी हुई हैं? आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम एबी माथुर है और ख़ास तौर से प्याज के भावों में ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। अभी दुकानदारों का भी कहना ये है प्याज और लहसुन और अदरक महंगी हुई हाँ, है। इनमें बाकी चीज़ें सस्ती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं दुकानदार। ये तीन चीज़ वास्तव में बहुत महंगी हुई है। और तीन चीजें ऐसी हैं जो हर घर में काम आ रही हैं। हाँ, वो हर घर में काम आ रही है। और सब्जी वो में प्याज, लहसुन और अदरक घर में 3 बार दिन में। बिल्कुल डल रहा है और ये प्याज बहुत महंगा हो गया है। इससे बजट पे भी फर्क पड़ रहा है। बजट रसोई का पे जो बजट है वो गड़बड़ हो रहा है। अब ये बजट तो ऐसा ही बजट में फर्क तो पड़ता ही है। जो आदमी 4 किलो 5 किलो हर महीने खाता था चीनी वो की कीमतों को लेकर के बार बार सवाल उठ रहे हैं, क्या चीनी की भी कीमत उस हिसाब से बढ़ रही है जो बजट को खराब कर रही है? बिल्कुल चीनी की कीमतें भी काफ़ी बढ़ गई हैं। पहले से जो है 1.5 हो गई हैं करीब करीब। वो भी महंगाई का महंगा है। मुख्य कारण क्या मानते हैं आप? मुख्य कारण तो यही है, पेट्रोल डीजल तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फ़र्क पड़ता है इनसे। जैसे ये बाकी तो इंपोर्ट का तो इसका कोई फ़र्क नहीं है। ग्राहक भी यही मान रहे हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से कीमतें लगातार गिर रही हैं। लेकिन सब्जी मंडी में जो चीज़ें हम देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत कम बिक रही हैं और जो चीज़ें ज़्यादा बिक रही हैं उनकी कीमतें बढ़ना भी अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि जब डिमांड कम ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी तो कीमतें अक्सर बढ़ जाती हैं। सब्जी का भाव जानने के बाद हम आपको बताना चाहेंगे कि अनार, सेब, पपीते, केले, इनके भाव में किस तरीके की तेज़ी है, क्या रेट लगातार बढ़ रही हैं या गिर रही हैं। हमारे साथ यहाँ सब्जी विक्रेता हैं। भैया, आपका शुभ नाम? आबिद कुरैशी। आप अनार बेच रहे हैं, अनार की आज की कीमत क्या है? आज की कीमत 100 रुपये किलो। अभी ये कीमत पिछले कुछ दिनों में बढ़ी है या घट रही है? बढ़ी है सर। कौन कौन से फल आप बेचते हो और जिसकी कीमतें आप देख रहे हो कि लगातार बढ़ रही है या घट रही है? जो मिल जाता है सर वही ले आते हैं, पर कीमत तो बढ़ी रही है त्योहार की वजह से। सेब की कीमत बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है सेब की कीमत। अभी हमारे पास यहाँ पपीता, केला, सेब सभी के विक्रेता हैं। सभी से हमने जानने की कोशिश करी। सभी का ये कहना है कि लगातार कीमतें बढ़ रही हैं और बढ़ने का एक ही कारण है कि सप्लाई भी बढ़ रही है, इसकी वजह से कीमतें भी बढ़ रही हैं। यहाँ खरीदार भी हैं। सर, आपका शुभ नाम? सर, संजय कुमार कनौजिया। क्या खरीदने के लिए आए हैं आज आप? मैं सब्जी लेने के लिए आया हूँ साहब। पिछले कुछ दिनों से लगातार महंगाई की बात हो रही है हर जगह, जहाँ भी आप चर्चा करोगे चीनी, प्याज, सेब, टमाटर सभी की कीमतों के बारे में चर्चा हो रही है। सर, क्या सच में इनकी कीमतें बढ़ रही हैं? सर, एकदम सही आप कह रहे हैं, एकदम कीमत बढ़ रही है। गरीब आदमी एकदम त्रस्त हो रहा है महंगाई से। इस पर अंकुश लगना बहुत ज़रूरी है, सरकार इस तरफ ध्यान दे। फल फ्रूट के बारे में जो चर्चाएं होती हैं कि गरीब आदमी जो है वो अपने घर फल फ्रूट ले जाना ही बंद कर चुका है। बिल्कुल सही है साहब। जो फल हम लोग आधा किलो ले जाते थे, अब आधा किलो इनको लोगों को बनता भी नहीं है, कैसे दें? तो आधा किलो देने के लिए मना कर देते हैं सर, क्योंकि 100 रुपए के आधा किलो फल मिल रहे हैं तो वो उचित नहीं होता है। बिल्कुल। सेब का भी व्यापारी यहाँ है, इनसे भी जानना चाहेंगे। आपका शुभ नाम सर? मिराज अहमद। सेब की क्या कीमत है आज की? आपके सेब मुझे दूसरे सेबों से अलग लग रहे हैं। मुझे मंडी से पड़ा ये 80 रुपये किलो का, और यहाँ ग्राहक मांग रहे हैं 80 रुपये किलो। अब 80 रुपए किलो बेचोगे हाँ, आप? अब नहीं, शाम को देखूंगा, नहीं बिकेगा तो बेचना पड़ेगा मजबूरन। अभी आप क्या भाव में बेच अभी रहे 100 रुपये 90 रुपये चला रहा हूँ अभी।
100 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए का प्रॉफिट निकाल रहे हो। क्या करें, महंगा माल आया तो खाली करना ही पड़ेगा रोज उसे। एप्पल ही बेचते हो या नहीं, एप्पल ही बेचते हैं डेली। डेली एप्पल बेचते हो? हाँ। तो रोज जो कीमतें आपको मिल रही हैं बढ़ती चढ़ती मिल रही हैं, एक ही कीमत आ रही है? नहीं, बढ़ती चढ़ती मिल रही है। कल क्या भाव खरीदा था? कल खरीदा था 75 रुपये किलो का। 75। फिर हाँ। बेचा क्या भाव? 100 रुपये किलो बेचा पूरा। 100 रुपए किलो। हम्म। ठीक है। अभी एप्पल की भी कीमतें हर रोज तय होती हैं, लेकिन जो एक खुदरा रेट जो सामने आ रही है वो यही है कि 70 से 80 रुपए किलो इनको पड़ रहा है सेब, और ये 80, 90, 100 रुपए तक इसको बेच दे रहे हैं। लेकिन इनने जो बताया कि ग्राहक खुद ही अभी 80 रुपए की डिमांड कर रहा है। अब 80 रुपए में अगर ये बेचेंगे तो प्रॉपर लॉस में जाएंगे, खाएंगे क्या? अब इनका यही कहना है कि शाम को अगर नहीं बिकेगा तो मजबूरी है मुझे 80 के भाव में निकालना। यहाँ और भी बाकी लोग हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या कीमत पे आज ये बेच रहे हैं। आपका शुभ नाम सर? वसीम अकरम सर। वसीम जी, क्या भाव बेच रहे हैं आप पपीता आज? सर हम पपीता को 60 रुपए किलो बेच रहे हैं सर। अभी आपकी खरीद क्या पड़ रही है इसकी? सर ये पड़ रहा है हमको 45 रुपए किलो सर। 15 रुपए का मार्जिन लेके चल रहे हो, जिसमें खराब भी निकलेगा? सर खराब भी निकलेगा। इसकी कीमतें पिछले दिनों घटी हैं या बढ़ी है? सर इसकी कीमत पिछले महीनों से ज़्यादा बढ़ी हुई है कुछ। पिछले बार क्या भाव बेचा था महीने? तो सर ये 40 और 30 बेचा था, अब ये 60 रुपए किलो बिक रहा है सर। तो ये महंगाई इसकी इनकी बढ़ रही है, इसके पीछे क्या कारण है? सर ये तो पता नहीं इसके पीछे क्या कारण है, लेकिन सर जी यहाँ ग्राहक मांगता है इसको 40 रुपए 30 रुपए किलो। तो लेकिन सर ये मेरे को 40 का खरीद के लाया, 45 घर में पड़ेगा सर, और भी 50 भी पड़ जाएगा। लेकिन ये शाम को फिर ये ख़राब होगा तो मेरे को निकालना पड़ेगा 40 में 30 में जैसे देना पड़ेगा। यार महंगाई बढ़ती जा रही है। कीवी आप देखो, जैसे सुनार की दुकान में डिस्प्ले पर रखी जाती हैं चीज़ें वैसी रखी गई हैं। क्या भाव है कीवी का आज? 120 का एक डब्बा। 120 का एक डब्बा। कितने पीस हैं इसमें? 3। क्या नाम है आपका? वासिल। क्या भाव पिछले महीने और आज के भाव में कुछ फर्क है? महंगाई बढ़ी है इनकी या घटी है? महंगाई इनकी रक्षाबंधन की वजह से हर रोज बढ़ रही है। हर रक्षाबंधन की वजह से बढ़ रही है? हाँ जी। अगर रक्षाबंधन नहीं होता तो नहीं बढ़ती? नहीं बढ़ती, त्योहार है ना इसलिए बढ़ती। कीवी का 120 का ये पैकेट है, जिसमें 4 कीवी देंगे आप, 3 कीवी देंगे, मतलब 40 रुपए की एक। तो आप देखिए आम आदमी की पहुंच से लगातार सब्जी फल फ्रूट ये सभी दूर होते जा रहा है। कारण है महंगाई, और महंगाई हर दिन मार रही है गरीब आदमी को, मिडिल क्लास को। और यूं कहें कि बाज़ार में मिडिल क्लास और गरीब वर्ग का जो आदमी है वो बहुत कम बाज़ार में आता है। सब्जियों का भाव 10 जगह चेक करता है, उसके बाद खरीदने की कोशिश करता है। इसका मुख्य वजह यही है कि लगातार कीमतें बढ़ती जा रही हैं, और इन कीमतों की वजह से गरीब आदमी और मिडिल क्लास की जेब पर और रसोई के बजट पर असर पड़ता जा रहा है। पुदीना धनिया हर घर में यूज़ हो रहा है। यहाँ हमारे साथ माता जी हैं जो विक्रेता है पुदीना और धनिया की। माता जी, पुदीना और धनिया आज क्या भाव बिक रहा है? 40 को देना भाई, आज 40 रुपए किलो। पुदीना और धनिया दोनों 40 है, ये भी 40 है। गड्डी के हिसाब से बेच रहे हो? हाँ 20 रुपए गड्डी बेच रहे। 20 रुपए गड्डी और 40 रुपए किलो। 40 रुपए किलो। महंगाई बढ़ी है या घटी है पुदीने धनिया की? अब घटी रही है, हमारे तो किसान घटाई रही है बेचारे। घटा कीमत जो वो तो घाटा में, अभी तो किसान हमारे। आपको यहाँ ये बेच करके फायदा होता है नुकसान? अरे नुकसान ही है, अभी तो बिक रहा ही नहीं, माल ही नहीं माल बिक नहीं बिक रहा। रहा। हाँ बहुत सारी चीजों की तो कीमतें बढ़ रही हैं, प्याज बढ़ रही महंगा हो गया, है, लहसुन माल नहीं, अभी दुकानदारी नहीं चल रही हमारी किसी की भी। अभी पुदीना धनिया कम बिक रहा है। धनिया तो हाँ बाहर इनका भी कम ही चल रहा है बेचारों का, सबका कम चल रहा है अभी। खरीदते हैं तो 60-60 रुपए मांगते हैं आधे किलो के। अब मांगते हो कि बाहर वाले तो मांगेंगे भाई, देखो घूमेंगे तो बेचारे मेहनत करेंगे तो मांगेंगे। हाँ सेब की कितनी वैरायटी यहाँ बिक रही है अभी? 100 रुपया किलो। नहीं, वैरायटी कितनी बिक रही है? 4-5 तरह के सेब में। हाँ हाँ है ना, तो सबकी अलग अलग कीमत है। सबकी अलग अलग भाव है। ये भाव इनके लगातार बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? नहीं, आज के डेट में घटा है। आज कीमत घटी है। हाँ एक जो खुदरा रेट जो है वो क्या रख रखी है आपने आज से? खुदरा में पड़ रहा है 90 रुपये में 100 रुपये बेच रहे हैं। 100 रुपये बेच रहे हैं। हाँ लगातार कीमतों में जो चीज़ें समझ में आ रही हैं वो यही है कि सेब, टमाटर, आलू, गोभी, पुदीना, धनिया, ये चीज़ें जो हैं इनकी कीमतों में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया है। लेकिन जो चीज़ों में बड़ा बदलाव आया वो है कांदा, लहसुन और अदरक। ये 3 चीज़ें हैं जिनमें बड़ा चेंज आया है। अभी पपीते वाले ने भी बताया कि पपीते की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। पिछले महीने उन्होंने 30 रुपये किलो बेचा था और आज वो 60 रुपये किलो बेचने को मजबूर हैं, क्योंकि लगातार कीमतें जहाँ से वो खरीद रहे हैं, जिस खुदरा रेट में वो खरीद रहे हैं वो भी बढ़ रही है। अब इसकी वजह से आम जनता, गरीब वर्ग, मिडिल क्लास के ऊपर भी लगातार महंगाई की मार बढ़ती जा रही है। लगातार महंगाई की चर्चाएँ हो रही हैं। हम आपको सब्जी मंडी भी दिखा के लाए, हम आपको
क्या क्या कीमतें फल फ्रूट की, सब्जियों की क्या क्या कीमतें हैं और कौन कौन सी चीज़ें बढ़ रही हैं और कौन कौन सी चीज़ों की कीमतें लगातार घट रही हैं। अब हम आपको, हमारे पीछे आप देख रहे होंगे एक परचून की दुकान है और दुकान के जो ओनर हैं हमारे साथ हैं, व्यापारी। आपका शुभ नाम सर? योगेश रानी। अभी लगातार बार बार चर्चाएं हो रही हैं, मुद्दे उठ रहे हैं कि चीनी की कीमत लगातार बढ़ रही है, लेकिन हम जनता को बताना चाहते हैं कि चीनी के साथ कौन कौन सी चीज़ें की कीमतें बढ़ रही हैं। पहले तो आप ये बताइए कि चीनी की कीमत पिछले बार जब आपने खरीदी थी क्या भाव खरीदी और अब क्या भाव आ रही है? पहले आती थी है ना कि 44 रुपये 45 रुपये किलो चीनी, और अब आ रही है ना कि 68 रुपये 70 रुपये किलो चीनी। ये आपके पड़ रही है? बिल्कुल है ना। किस भाव में बेच रहे हो आप? चीनी के अंदर कोई मार्जिन होता नहीं है, वो तो खाली ये कहना कि कस्टमर के है ना कि सर्विस के लिए रहता है कि उसको है ना कि अदर प्रोडक्ट के है ना कि अट्रैक्शन के लिए। हाँ, कि और प्रोडक्ट भी खरीद ले और चीनी भी निकल जाए। हाँ, तो चीनी अभी लगभग 68-70 रुपए के किलो चल रही है रिटेल के अंदर है ना। बाकी अभी सुनने में आ रहा है कि बाजार है ना कि डाउन होगा, लेकिन अब वो कब तक होगा ये अभी नहीं, तक सरकार ने 1 सितंबर से लागू किया है एक नया नियम। उसमें ये कहा है कि चीनी के जो स्टॉक्स हैं, जो व्यापारी खरीदते हैं एक साथ बड़ा स्टॉक, उनको लिमिटेड स्टॉक दिया जाएगा ताकि जो भंडारण वो करते हैं, स्टॉक जो स्टोर करते हैं, उस पर रोक लगाना चाहते हैं। हाँ, तो उससे ज़रूर है ना बाजार के अंदर है ना कि फ्लो है ना कि बढ़ेगा, तो नेचुरल है कि है ना कि चीनी के दामों में गिरावट आएगी है ना। हाँ, अकेली चीनी के भाव तो नहीं बढ़ रहे होंगे? मैं देख रहा हूँ बादाम भी रखी है, दाल भी रखी है, मखाना भी रखे हैं। किन किन चीज़ों में? अभी ड्राई फ्रूट्सों में जैसे कि बादाम में है, पिस्ता के अंदर है और किशमिश के अंदर है, काजू में भी है ना कि अभी हाल फिलहाल तेजी आई हुई है। बादाम क्या रुपए भाव बिक रही है? अभी बादाम मिनिमम से मिनिमम भी है ना कि 1100 रुपये किलो तक पहुंच गया है। 1100 रुपये किलो बादाम का मिनिमम भाव है। काजू किशमिश? काजू अभी 900 रुपये किलो चल रहा है, किशमिश भी है ना कि 500 रुपये किलो चल रही है। कॉफ़ी के पाउच देख रहा हूँ मैं। वो तो है ना कि जो एज इट इज़, उसमें तो कंपनी वाले हैं, उनका तो क्या है कि वेट के एडजस्टमेंट करते रहते हैं। व्यापारी हैं, मैं अभी सब्जी मंडी भी जाके आ रहा हूँ, मैंने फलों के भी भाव देखे हैं, सब्जी के भी भाव देखे हैं। अब यहाँ के भी भाव में तेजी है, कुल मिलाकर के है कि भाव बढ़ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि एक मध्यम वर्गीय, आप भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, एक गरीब वर्ग का जो परिवार है, उनका किचन का जो बजट है वो खराब हो गया है? बिल्कुल हो गया है इसके अंदर। और अब जैसे हमारे है ना कि ड्राई फ्रूट्स के अंदर है, तो वो तो क्या है कि एक बार कस्टमर शिफ्ट हो ही जाएगा कहीं ना कहीं है ना कि जो रेगुलर यूज करता था तो वो इसको अवॉइड करेगा, तो नेचुरल है कि ना बिजनेस के ऊपर है ना इम्पैक्ट आना। जब महंगाई बढ़ती है तो क्या चीज़ों का बिकना कम हो जाता है? बिल्कुल होता है, काफ़ी हद तक है ना कि कम हो जाता है। अभी जैसे चीनी की जो बातें चल रही हैं, तो क्या चीनी के में भी बदलाव आया ग्राहकों की? अब चीनी तो एक है ना कि रेगुलर आइटम है, उसके अंदर तो इतना नहीं आता है, लेकिन है ना कि कस्टमर के ऊपर तो बोझ आ ही जाता है। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार यहाँ सभी चीज़ों को दिखाएं कि ये वही सब चीज़ें हैं जो आपके रोज़मर्रा के जीवन में काम आ रही हैं। ये सभी चीज़ों के भाव अब हर दिन बढ़ रहे हैं और ये सभी भाव एक गरीब परिवार के, मध्यम वर्गीय परिवार के जेब पर एक बड़ा बोझ बनता जा रहा है। लेकिन जब परिवार बाज़ार में ख़रीदारी करने के लिए नहीं आएगा तो जो बाज़ार में व्यापारी लाखों करोड़ों रुपए लगा करके बैठे हैं, उनके ऊपर भी एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि दोनों के तालमेल से व्यापार चलता है। ग्राहक आएगा तभी व्यापारी अपना माल बेच पाएगा और नया माल खरीद पाएगा। इन्हीं सब चीज़ों से लगातार कीमतों की जो रेटें आ रही हैं, जो जैसे घी है, जैसे चीनी है, जैसे दाल है, ये सभी चीज़ों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। आप देख रहे हैं सौंफ, कलौंजी, दाना मेथी, जीरा, इन सभी चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं। और ये कीमतें बढ़ने के बाद असर किसके ऊपर कर रही हैं? अमीर वर्ग जो है, रिलायंस, टाटा, अंबानी, इनके ऊपर किसी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ना बड़े मंत्रियों पे फ़र्क पड़ता है, ना ही बड़े टीवी चैनलों पे फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है आप और मेरे जैसे मध्यम वर्ग परिवार के घरों में। जो गरीब परिवार है उनके घरों में फ़र्क पड़ता है, जो लगातार इनकी कीमतों से प्रभावित होते हैं। उनका बजट गड़बड़ाता है, किसी को अपने बच्चे की फ़ीस भरनी होती है, कीमतें बढ़ती हैं। किचन का जो 10,000 का बिल बन रहा होता है वो 15,000, 13,000, 14,000 पे पहुंच जाता है और वो उनका बजट कहीं ना कहीं 5-6 हज़ार से गड़बड़ होने लग जाता है। इन सभी चीज़ों को लेकर के न्यूज़ 21 ने आपके लिए एक पड़ताल शुरू करी कि किस चीज़ का क्या भाव है और बाज़ार में क्या भाव में बिक रही हैं। तो
तो आपके बीच में हम लेकर के आए कि चीनी महंगी हुई है, प्याज महंगा हुआ है, लहसुन महंगा हुआ है, अदरक हुआ है, सेब, अनार और पपीता लगातार महंगा हो रहा है, लेकिन रोज़ कीमतें बदल रही हैं। और यहाँ जब हम परचून दुकान पे आए तो बादाम, काजू, किशमिश और दालें, जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं, कीमतें सबकी बढ़ रही है, लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है कि आपकी जेब पर असर डाले। कीमतें थोड़ा थोड़ा लगातार स्थिर हो रही हैं और जैसा कि व्यापारी ने बताया कि आने वाले समय में ये कीमतें डाउन फिर से होंगी, क्योंकि एकदम से जब बूम आता है तो हर तरफ अफरा तफरी मचती है। लेकिन अब सरकार ने भी कुछ डिसीजन लिए हैं और सरकार चाहती है कि आगे सीज़न त्योहारों का है, अभी राखी से शुरुआत होगी, फिर आगे नवरात्रि हैं, दशहरा है, दिवाली है, इन सभी पर मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में बिकती हैं और चीनी सबसे पहले यूज़ होने वाला इंग्रेडिएंट है और चीनी की वजह से मिठाइयों की भी कीमतों में फ़र्क आएगा। अभी हम आपको मिलाते हैं हलवाई से, जो आपको बताएगा कि उनके जो मिठाई हैं उनमें किस तरह का बदलाव हुआ है चीनी की वजह से और कीमतों में कितना चेंज आया है। अभी लगातार महंगाई के आंकड़ों को लेकर के हम अलग अलग दुकानों पे जाकर भाव पता कर रहे हैं। चीनी का भाव सभी ने बताया कि चीनी महंगी हुई है, उसकी वजह से हर एक चीज़ पर असर दिखाई दे रहा है। परचून वाले ने बताया कि चीनी के साथ साथ और भी चीज़ें महंगी हैं। सब्जी वाले ने बताया कि सिर्फ प्याज ही नहीं है, और भी चीज़ें महंगी हो रही हैं। अब है हलवाई की दुकान की बारी। हमारे साथ हलवाई हैं और इनकी दुकान पे हर तरह की स्वीट्स, मिठाइयाँ लगी हुई हैं और सबसे ज़्यादा चीनी की वजह से अगर किसी की दुकान पर असर होता है तो वह चाय की टपरी और हलवाई की दुकान। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम संजय खंडेलवाल है। सर, लगातार चीनी के भाव को लेकर के रोज़ मार्केट में अफवाहें फैल रही हैं, चीनी का भाव बढ़ रहा है, चीनी की वजह से मिठाइयों की भी कीमतें बढ़ रही हैं, चाय की भी कीमतें बढ़ रही हैं। तो आप हलवाई हैं, आपकी हलवाई की दुकान है, आपके पास जितनी भी मिठाइयाँ लगी हुई हैं एक भी मुझे ऐसी दिखाई नहीं दे रही जिसमें चीनी का यूज़ नहीं हुआ हो। हर मिठाई में चीनी का यूज। भाव में कितना परिवर्तन किया है आपने? अभी कोई भाव में परिवर्तन नहीं किया, क्योंकि ये स्थायी भाव, स्थायी वो है, ये कोई ये तो है नहीं स्थायी मतलब भाव रहेंगे। तो इस वजह से क्या है कि ना जो हमारी लागत है उसमें मतलब है ना जो कॉस्टिंग कम आ रही है। पिछली बार जब आपने आपकी दुकान के लिए चीनी खरीदी थी, क्या भाव खरीदी थी? पिछली बार 4000, 4200, 4400 ये भाव खरीदी थी। हाँ, पूरा। अब आप खरीद रहे हो तो क्या भाव पड़ रही है? इस टाइम तो 6200-6500 रुपये के आसपास है। 2000 रुपये का इजाफा है। 2000 100 किलो पे 100 किलो पे 100 किलो पे 2000 का, मतलब हर किलो पे 20 रुपये का फर्क पड़ रहा है। 20 रुपये का फर्क अब पड़ आप रहा मुझे है। अभी तक हमने कोई रेटें नहीं बढ़ाई, अभी तक तो वो की वही रेटें हैं, कीमतें वही रखी। हाँ, कीमतें अभी तक वही है। 2000 रुपये के में लॉस में, हाँ, मुनाफा कम हुआ है, उसमें क्या है। कीमतें आपकी मैं देख रहा हूँ, गुलाब जामुन 500 रुपये किलो, हाँ तो रेट ही है। हाँ तो 500 रुपये किलो ये पहले थी, 500 रुपये किलो ही अब है, क्योंकि ये इस वजह से नहीं, अगर ये लंबे समय तक अगर भाव यही रहेंगे, बढ़े हुए भाव रहेंगे, तो फिर हमें भी बढ़ानी पड़ेगी। अभी आप पुरानी चीनी का स्टॉक से ही माल बना रहे हो? नहीं, नया स्टॉक। हाँ, स्टॉक तो नया ही आएगा, पुराना कहाँ होगा। अभी जैसे कौन सी ऐसी मिठाई है जिस पे सबसे ज़्यादा आपको नुकसान झेलना पड़ रहा है? देखो, मिठाइयों में बस चीनी सब में काम आती है। नहीं, एक मिठाई ऐसी होती है जैसे चाशनी की मिठाई है, चाशनी की गुलाब जामुन हुई, रसगुल्ला हुआ, मालपुए, ये बंगाली हुई, रबड़िया, मालपुए हुए, रस के जो आइटम है उसमें सबसे ज़्यादा चीनी का उपयोग होता है। चीनी की वजह से आगे आने वाले समय में भाव बढ़ेंगे अगर चीनी हाँ, यही भाव अगर चीनी यही भाव रहती है तो फिर हमें भी भाव बढ़ाने पड़ेंगे। हलवाई की दुकान पे चीनी के अलावा भी कोई और चीज़ ऐसी है जिनसे भाव बढ़ रहा हो, जिनके भाव में बदलाव आया हो? चीनी के अलावा जैसे नहीं, चीनी के अलावा क्या, रॉ मटेरियल जितना भी है उसमें सब में ही है ना जो, हाँ, सब में भाव बढ़े हुए हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन चीनी में थोड़ा एक्स्ट्रा, सबसे ज़्यादा भाव चीनी, सबसे ज़्यादा भाव चीनी के। सबसे चीनी के अलावा कौन कौन सी चीज़ों के भाव? सभी चीज़ है, चाहे मसाले देखो, दालें देखो, देसी घी देखो, तेल देखो, कुछ भी देखो, हर चीज़ है। मैदा देखो, आटा देखो, हाँ, मैदा, आटा, किसी भी चीज़ में देखो, हर चीज़ में जो भाव बढ़े हुए हैं। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि भावों में बदलाव आ रहा है, लेकिन अभी इन्होंने जो बात बताई वो इनके लिए पूरी तरह से नुकसानदायक है, क्योंकि जब चीनी का भाव बढ़ता है तो इन सभी मिठाइयों पे इनका असर दिखाई देना चाहिए, लेकिन ये इनके भाव नहीं बढ़ा रहे हैं। इनका ये मानना है आने वाले समय में चीनी के भाव गिरेंगे और चीनी के भाव गिरने की वजह से हम वापस से अभी कुछ 10-15 दिन, 1 महीना थोड़ा लॉस झेल लेंगे, लेकिन अगर कीमतें बढ़ा देते हैं तो ग्राहक डाइवर्ट हो सकता है।
उस वजह से इन्होंने अभी भाव नहीं बढ़ाए। काजू कतली के 1020 पहले भी थे और आज भी 1020 हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये कीमतें बढ़ करके लगभग 1100 या 1150 हो जानी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने भाव नहीं बढ़ाई। ये सभी चीज़ें बताती हैं कि व्यापारियों में डर तो है, चाहे परचून हो, चाहे चाय की दुकान हो, चाहे हलवाई की दुकान हो, चाहे बड़े मेगा मार्ट्स हो, हलवाई की दुकान से लेकर के बड़े मेगा मार्ट तक डर तो सभी में, लेकिन डर एक ये भी है कि अगर रेटें बढ़ा दी तो ग्राहक डाइवर्ट हो सकता है। कोई डुप्लीकेट मिठाई बेच रहा होगा, वो कम कीमत में बेच देगा, इससे हमारा जो रेगुलर ग्राहक है वो डाइवर्ट हो सकता है। इन्हीं चीज़ों को लेकर के कीमतें तो बढ़ रही हैं, लेकिन कहीं कहीं किसी ने कीमतें बढ़ाई हैं, किसी ने नहीं बढ़ाई, लेकिन रॉ मटेरियल लगातार, जैसा कि इन्होंने बताया कि लगातार महंगा हो रहा है और महंगाई अब चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। महंगाई की मार आपके ऊपर भी है और हमारे ऊपर भी है। अब इस महंगाई का तोड़ निकालने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने एक नया नियम जारी किया है कि 1 सितंबर से चीनी के जो बड़ा स्टॉक खरीदने वाले लोग थे, व्यापारी थे, उन्हें अब लिमिटेड स्टॉक दिया जाएगा, जिससे भंडारण जो वो स्टॉक रखते हैं वो लिमिटेड रख सके और उससे जमाखोरी को रोका जा सके। अब देखना ये होगा कि 1 सितंबर के बाद जब ये इम्प्लीमेंट होगा तो महंगाई में कितना कंट्रोल हो पाता है, महंगाई कितनी डाउन हो पाती है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21।